वजीर आजम के मुआवनी खसूसी शहजाद अकबर ने एरा के फंड से करोड़ों रुपए शहबाज शरीफ के दामाद के अकाउंट्स में मुंतकली की दस्तावेजी सबूत पेश करने का दावा कर दिया। कहा हमजा शहबाज के 95%, सलमान शहबाज के 99% और एहलिया के 80% असासे जाली टीटी से बने। शहबाज शरीफ उन तफसीलात पर मुझे बरतानिया की अदालत ले जाकर दिखाएं, शहजाद अकबर का चैलेंज। प्रोग्राम माज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा आने वाले दिनों में शरीफ खानदान से मुतालिक मजीद बहुत कुछ सामने आएगा। अली इमरान की करप्शन से मुतालिक इसी हफ्ते मजीद सबूत सामने लाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ की कानूनी टीम बरतानिया पहुंच गई। बरतानिया में वकलत से मुशावरत करेगी। अखबार डेली मेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ शहबाज शरीफ बरतानिया की अदालतों में हद तक इज्जत का दावा करेंगे। कहा शहबाज शरीफ पर यह इल्जाम है कि मुशर्रफ दौर में एरा के अंदर शहबाज शरीफ ने करप्शन कर ली। एरा के केस बनाने हैं तो मुशर्रफ पर भी बनाएं, उनके जमाने से एरा की फंडिंग जारी है। जज अरशद मलिक से मुतालिक वीडियो लीक्स केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट इलामी के मुताबिक कमरा अदालत में दाखिला खसूसी पासेस के जरिए होगा। कमरा अदालत में मोबाइल फोन और कैमरा ले जाने पर पाबंदी आयद होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू होने पर 40 सनतों का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। 10,000 घरों के लिए कुरानदाजी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा कोयटा, गवादर, लाहौर, इस्लामाबाद में भी हाउसिंग स्कीमें शुरू हो जाएंगी। ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिससे घर बनाने के लिए माली वसाइल की फराहमी हो सकेगी। वादी नीलम में लेस्वा के मकाम पर सैलाबी रैले में 24 अफराद बह गए। दीगर 3 हादसात में 11 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। पाक फौज ने 52 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। लापता अफराद की तलाश जारी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम करके राशन और मेडिकल सहूलियात की फराहमी जारी। बलूचिस्तान के नवाही इलाके डेकारी की कोयला कान में फंसे 11 मेहनतकशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 24 घंटे बाद भी कारकुनों को नहीं निकाला जा सका। फंसे कारकुनों को निकालने के लिए जाने वाले 8 कारकुनों की हालत खराब हो गई, 3 बेहोश हो गए। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण जाधव केस का फैसला बुध को सुनाया जाएगा। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण जाधव तस्लीम कर चुका है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है, जिसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के लिए भेजा गया था। चेयरमैन एफबीआर ने बिजली और गैस के कमर्शियल और सनती कनेक्शन टैक्स गोशवारे से मशरूत करने की दरख्वास्त कर दी। वजारत पावर को मरासले में कहा कि कनेक्शन की दरख्वास्त पर गोशवारे जमा होने तक अमल दरामद न किया जाए। चेयरमैन एफबीआर का बिजली और गैस सार्फिन का डेटा देने पर वजारत पावर से इजहार तशक्कुर। पेशावर की जिले इंतजामिया ने 69 नानबाइयों को कम वजन रोटियां फरोख्त करने पर गिरफ्तार कर लिया। 15 नानबाई जेल मुंतकिल। जिले इंतजामिया ने रोटी का वजन 190 ग्राम और कीमत 15 रुपए मुकर्रर की है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर सहाफी ने जरदारी से सवाल किया, आपने कभी कोई नासिर बट रखा हुआ है? जरदारी बोले, वो ऐसा काम नहीं करते। मोबाइल सार्फिन के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कंपनीज को इजाफी टैक्स वसूली से रोक दिया। अब मोबाइल कार्ड पर 12 रुपए 9 पैसे की कटौती नहीं होगी। मोबाइल में 100 रुपए के लोड पर अब 88 रुपए 89 पैसे का बैलेंस आएगा। पीटीए ने भी तस्दीक कर दी। हुक्म के मुताबिक कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मोबाइल कार्ड्स पर 10% टैक्स कम कर दिया है। तकरीब करूंगा, ये ठुक्के मारेंगे। अगर ये एथिक्स और वैल्यूज की बात करते हैं तो ये खामोश हो जाए।
पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज और सलमान रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पर गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की लीगी अरकान की सरजनिश। कहा चैम्बर में यकीन दहानी करवा कर ऐवान में आकर मुकर जाते हैं। राना मशहूद बोले कि अपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। इतना ही करें जितना कल आप खुद बर्दाश्त कर सकें। शोर शराबे के बायस स्पीकर ने असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स और सहूलियात ना मांगी जाएं। उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर्स की कोई ज़रूरत नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राजा जफरुल हक के चैम्बर में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद से मुतल्लिक रिक्विजिशन इजलास पर सेनेट सेक्रेटरीट के एतराज़ पर मुशावरत। बाद में नून लीग का अलहदा इजलास भी हुआ। 7 रुकनी कमेटी को अपोजिशन की उम्मीदवार की जीत के लिए राब्तों की हिदायत जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे महंगा होने के बाद 159 रुपये 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 160 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 714 पॉइंट्स की कमी 32,958 की सतह पर आ गया। 1000 रुपये इजाफे के बाद सोना 82,600 रुपये तोला हो गया। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। टेक्निक ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेज़ 1 की मंजूरी दे दी। वजारत कानून को अराजी खरीदारी से मुतल्लिक 1 हफ्ते में राय देने की हिदायत। 2160 मेगावाट बिजली मानसहरा से इस्लामाबाद पहुँचाई जाएगी। मंसूबे पर 90 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। इसके अलावा टेक्निक ने बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के EPC कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी। यूनिलीवर पाकिस्तान की CEO शाजिया सईद कहती हैं कि अगले 18 से 24 माह पाकिस्तान के लिए चैलेंज की हैसियत रखते हैं। इस दौरान बुनियादी अवामिल दुरुस्त सिमत में रहे तो मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं। हुकूमत इस अरसे में एतमाद साजी के इकदाम करे। पैदावारी शोबे में बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करना होगा। कराची के जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में खून चढ़ाने के दौरान खातून इंतकाल कर गई। अहले खाना का कहना है कि खराब खून लगाया गया जिससे हामला माँ और बच्चा इंतकाल कर गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून को खून लगने के बाद रिएक्शन हुआ। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराई जाएगी। कराची में TV एंकर मुरीद अब्बास कत्ल की तफ्तीश नैब से कराने की सिफारिश। मामला 1 अरब रुपए के माली फ्रॉड का है। तहकीकाती इदारों ने मरकजी मुलजिम आतिफ जमान के पास सरमायाकारी करने वाले 100 से ज़ायद अफराद की तफसीलात हासिल कर ली। ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मीडिया से बताया गया है। पुलिस को पैसों की रिकवरी के लिए शदीद दबाव का सामना। केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान की जिस्मानी रिमांड में 19 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।